हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 मॉडल पेपर है। बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पूर्णांक रहेगा 70। निर्देश पे भी हम देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 प्रश्न हैं जो OMR शीट में भरना है और खंड बा में 50 अंक के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक दिए गए हैं। ये 50 अंकों से 10 नंबर के मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे। 10 नंबर के मानचित्र संबंधी प्रश्न भी आएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये दोनों प्रश्न कुल 40 नंबर के आएंगे। तो 4 नंबर के 4 प्रश्न, 6 नंबर के 4 प्रश्न, ऐसा आपको करना रहेगा। 4 चौको 16, 4 छंग 24, 24 16 40, 10 50, 50 20 70। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। खंड आ देखते हैं भाई। प्रश्न है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से विकल्प देखकर जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। ओमार शीट में उसको भरना है। किस पेन से? काली पेन से भाई। काली पेन रखना। काली पेन से गोले को भरना है पूरा। काली पेन से ध्यान देना, पेन काली रहेगी। काली पेन से गोले को भरना है। अब चलिए, पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? इटली से है, या जर्मनी से, या फ्रांस से, या ब्रिटेन से? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? और सेशन के लास्ट में बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट के माध्यम से। और इस सेशन को अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें ताकि सब इसका लाभ उठाएं। और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट के माध्यम से कुछ प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 1, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जर्मनी से भाई। जर्मनी से है। आपका उत्तर प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, या 1950 में, या 1948 में, या 1945 में? तो चलिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। 1947 में तो भारत स्वतंत्र हुआ है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ है। श्रीलंका के बारे में पूछा जा रहा। भारत से 1 साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ है। 1 साल बाद। तो भारत 47 में स्वतंत्र हुआ। तो अब आप उत्तर समझ गए होंगे श्रीलंका कब स्वतंत्र हो रहा।
1948 में 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हो रहा। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन गा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882 में या 1884 में या 1885 में या 1886 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में हो रही है। किसने किया है? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1914 में या 1915 में या 1918 में या 1919 में? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे हैं भाई, 1915 में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है भाई? ये वाशिंगटन में है या जिनेवा में या न्यूयॉर्क में या ऑस्ट्रेलिया में? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य या 2 प्रदेशों के मध्य या 2 नगरों के मध्य या 2 गांवों के मध्य? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दें भाई, और कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपकी कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 6, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य भाई, 2 देशों के मध्य होता है। 2 देशों के मध्य विदेशी व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। विदेशी व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी के लेखक अंबेडकर जी हैं या ज्योतिबा फूले हैं या रामास्वामी नायकर हैं या महात्मा गांधी हैं? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। गुलामगिरी के लेखक, गुलामगिरी की रचना किसने की है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दें भाई। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा भाई,
ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा राव फूले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये जलोढ़ मिट्टी में कपास ज़्यादा होता है पैदावार, या काली मिट्टी में, या लाल मिट्टी में, या पर्वतीय मिट्टी में? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दे भाई। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी भाई, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, काली मिट्टी। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे, या शासक थे, या धर्म सुधारक थे, या वैज्ञानिक थे? मार्टिन लूथर के बारे में बताएं भाई। मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे, या शासक थे, या धर्म सुधारक थे, या वैज्ञानिक थे? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मार्टिन लूथर के बारे में आप उत्तर क्या सही करेंगे? समाज सुधारक। समाज सुधारक। मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे भाई। मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? निम्न में से किसे को खेती कृषि क्षेत्र कहते हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, या द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं, या तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं, या चतुर्थक क्षेत्र को? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को, या चतुर्थक क्षेत्र को? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को, प्राथमिक क्षेत्र को। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये आसाम में है, या उड़ीसा में है, या पश्चिम बंगाल में है, या मध्य प्रदेश में है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क
किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो भाई ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में भाई, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में हुआ या 1924 में हुआ या 1929 में या 1934 में? महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? उत्तर देते रहें भाई, उत्तर देते रहें और सेशन को शेयर कर दें, लाइक भी करें। कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929 या 1934? तो महामद्दी का प्रारंभ भाई 1929 में हुआ था। 1929 में महामद्दी का प्रारंभ 1929 में हुआ। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर या चिनाब नदी पर या सतलुज नदी पर या कृष्णा नदी पर? तो सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर देने का प्रयास करें। तो सलाल बांध चिनाब नदी पर, चिनाब, सलाल बांध चिनाब नदी पर, सलाल बांध चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन खा, चिनाब नदी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मैजनी? तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए इस प्रश्न में अगर प्रश्न ऐसा आ जाए, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक में कौन नहीं है, अगर नहीं पूछ लिया जाएगा तो आप बिस्मार्क पे लगा देना। नहीं पूछा जाएगा, अगर यहाँ हो जाए नहीं है, नहीं है, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो बिस्मार्क पे लगा देना। पर अगर यह पूछा जा रहा कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं, तो गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मैजनी, तो नहीं शब्द आएगा, नहीं शब्द आएगा तो आप क्या लगाएंगे? बिस्मार्क। और अभी प्रश्न जैसा है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं, तो मैजनी है भाई, मैजनी पे लगाना। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक में मैजनी पे लगाना, गैरिबाल्डी और काबूर नहीं। अगर यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक नहीं हैं तो बिस्मार्क पे लगा देना।
गैरीबाल्डी, काबूर, मेजनी तीनों लोगों का सहयोग था। पर प्रश्न है यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? मैजनी ने। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में या 1927 में या 1930 में या 1935 में? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1920 में क्या चलाया गया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग 1920 में चलाया गया। 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया। कमीशन आया था भाई। साइमन कमीशन आया। 1930 में सविनय अवज्ञा चलाया गया। सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो ये चलाया गया था 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से किसे औसत आय कहते हैं? निम्न में से किसे औसत आय कहते हैं? कुल आय को या राष्ट्रीय आय को या प्रति व्यक्ति आय को या उपरोक्त सभी को? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से किसे औसत आय कहते हैं? कुल आय या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या उपरोक्त सभी को कहते हैं? तो औसत आय भाई प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। औसत आय प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं भाई। निम्न में से किसे औसत आय कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी पे नहीं लगा देना भाई। इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। निम्न में से किसे औसत आय कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई भाई? 1815 या 1830 या 1848 या 1871? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो भाई ये हुई थी 1848 में। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18 हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? सरदार पटेल हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं
या महात्मा गांधी हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी हैं भाई। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या भाई? ब्रुसेल्स या ब्राजील या बैंकॉक या न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बेल्जियम की राजधानी क्या है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी भाई ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन का। प्रश्न नंबर 19 बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स भाई। ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस या कृषि या सिंचाई या मुद्रा। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो राज्य सूची का विषय नहीं है भाई, नहीं पूछा जा रहा। तो राज्य सूची का विषय नहीं है मुद्रा। राज्य सूची का विषय नहीं है मुद्रा। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समाप्त करेंगे। जब तक आपका कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। बस आप लोग सेशन को शेयर करते रहें और सेशन को स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल को और लोगों से भी, जो आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल लोकप्रिय हो सके। तो इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।